मेरा नाम है डॉक्टर अनीता आरू नज़ीम और मैं एक डेवलपमेंटल और सोशल साइकोलॉजिस्ट हूँ। पिछले तकरीबन 5 सालों से मैं जिस चीज़ पर रिसर्च कर रही हूँ और जो टॉपिक्स मेरे दिल के करीब हैं वो ये हैं कि मीडिया में अक़लियतों को किस तरह रिप्रेजेंट किया जाता है, औरतों को किस तरह रिप्रेजेंट किया जाता है और बच्चे इन सब चीज़ों से, मीडिया को देखने से, कार्टून्स देखने से, टीवी देखने से, किताबें पढ़ने से किस तरह से इन चीज़ों के बारे में सीखते हैं। आज मैं अपने तजर्बे से कुछ शेयर करना चाहूँगी जो मुझे लगता है जो मेरे लिए एक नई चीज़ थी और मैं आप लोगों के साथ भी शेयर करना चाहती हूँ कि पर्सपेक्टिव से कितना फ़र्क पड़ता है। सो फॉर इंस्टेंस जब मैं पाकिस्तान में थी तो कुछ चीज़ें थी जिनको मैं समझती थी कि मेरे लिए डिसएडवांटेज हैं, मगर जब मैं बैरून मुल्क गई, जब मैं न्यूज़ीलैंड गई तो वही चीज़ें मुझे अपनी स्ट्रेंथ्स लगना शुरू हो गई या इतनी इम्पोर्टेंट नहीं लगना शुरू हो गई। ठीक है, फॉर इंस्टेंस अगर हम ख़वातीन देखें, पाकिस्तान में ख़वातीन का स्टेटस उतना इम्पॉर्टेंट नहीं है जितना मर्द का है। काफ़ी चीज़ों में ख़वातीन को इजाज़त नहीं मिलती, दे कांट डू अ लॉट ऑफ थिंग्स जो कि मर्दों को करने की इजाज़त होती है। फॉर इंस्टेंस अगर देखा जाए तो काफ़ी चीज़ों के लिए औरतों को, ख़वातीन को इजाज़त नहीं मिलती, इजाज़त लेनी पड़ती है, बट उन्हीं चीज़ों के लिए मर्दों को उस तरह से इजाज़त लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती। वो अपने तरीके, अपने ज़राए बनाकर वो सब कर लेते हैं। एक छोटी सी एग्ज़ाम्पल ये है कि जहाँ तक ड्राइविंग की बात आती है तो अक्सर कहा जाता है कि औरतों को सही से ड्राइव करना नहीं आता। मतलब इस तरह की सेक्सिज़म तो आम है हमारे मुआशरे में। कोई गाड़ी चल रही होगी और सही से नहीं चला रहे होंगे या सड़क के दरमियान चला रहे होंगे तो गाड़ी में बैठे हुए लोग यही कहेंगे कि वो ज़रूर कोई खातून चला रही है। लेकिन क्या ये कहना सही है? क्या ये फ़ेयर है कि कंपेयर किया जाए ख़वातीन को और मर्द को, जबकि उनको सेम अपॉर्चुनिटीज़ मिली ही नहीं? जबकि औरतों को गाड़ी मिली ही 22-25 या शायद उससे भी देर के बाद, और लड़कों ने अपनी ज़िद करके अपने दोस्त अहबाब से या जैसे भी करके 16-17 साल से ही गाड़ी चलाना सीख ली। तो अगर स्टार्टिंग पॉइंट ही सेम नहीं है तो फिर आप कैसे मुआवज़ा कर सकते हैं? आप कैसे कंपैरिज़न कर सकते हैं? फ़ेयर कंपैरिज़न तो ना हुआ ना। इसी तरह अगर कहा जाए, और कहा जाता भी है कि औरतों को बैंकिंग के बारे में ज़्यादा नॉलेज नहीं है या इन्वेस्टमेंट्स के बारे में ज़्यादा पता नहीं। भाई जो चीज़ उनको सिखाई ही नहीं, बताई ही नहीं, वो उनको कैसे पता होगी? ठीक है, तो ये चीज़ आती है इक्वल स्टैंडिंग की, और कंपैरिजन तब फेयर बनता है जबकि इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ मिली हों। तो आप एक ही एज से दोनों को गाड़ी चलाना सिखाएं और फिर देखेंगे कौन बेहतर ड्राइव करता है, तो फिर दैट वुड बी अ फेयर कंपैरिजन, राइट। इसी तरह बहुत सी चीज़ों में एज अ वुमन मैंने अपने आप को बहुत महदूद फाइंड किया पाकिस्तान में रहते हुए। और ये आपको ज़्यादा तब फील होता है जब आप गवर्नमेंट एरियाज़ में जाते हो या कुछ इस तरह दफ्तर वगैरह में जाते हो, तो आपको ज़्यादा फ़ील होता है कि ओह कम लोग हैं, कम ख़वातीन हैं, कम लोग हैं जो इस स्टेटस पे पहुंच गए हैं और जो औरतें हैं। तो देयर आर अ लॉट ऑफ हर्डल्स पाकिस्तान में ख़वातीन के लिए। हाउएवर जब मैं न्यूज़ीलैंड गई तो मैंने वहाँ कुछ और ही देखा। मैंने ये देखा कि चाहे आप मर्द हो, चाहे आप औरत हो, और चाहे आप इन दोनों में से किसी के साथ आइडेंटिफाई ना कर रहे हो, आप कुछ और आइडेंटिफाई कर रहे हो, इससे आपकी वर्थ में कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इससे आपकी अपॉर्चुनिटी में फ़र्क नहीं पड़ता, इससे आपके प्रॉस्पेक्ट्स, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ में, प्रॉस्पेक्ट्स में कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मेरे लिए एक बड़ी नई बात थी क्योंकि मैं ऐसे मुआशरे से गई थी जहाँ पे आपकी जेंडर आइडेंटिटी, आप मर्द हो या औरत हो, ये एक बहुत बिग डील है और उससे काफ़ी चीज़ें डिसाइड होती हैं कि आप ये कर सकते हो, आप ये नहीं कर सकते। सो मेरे लिए वो एक आई ओपनर था। दूसरी चीज़ जो मैंने नोटिस की वो ये थी कि यहाँ पे रिलीजियस आइडेंटिटी बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बहुत इम्पॉर्टेंट है। काफ़ी मर्तबा अज्यूम किया जाता है कि क्योंकि आप पाकिस्तान से हो तो आप मुस्लिम ही होंगे। मुझे अच्छी तरह याद है जब मैं अपना शनाख्ती कार्ड बनवाने गई थी तो उन्होंने टिक कर दिया था कि रिलीजन इस्लाम, और मुझे जाके कहना पड़ा कि नहीं जी सॉरी, ये आपने गलत टिक किया है। क्यों? क्योंकि एक अजम्पशन है, अगर आप इधर रह रहे हैं तो आप ज़रूर, आपका रिलीजन भी यही होगा। जबकि न्यूज़ीलैंड में मुझे ऐसा नहीं लगा, ऐसा मुझे फ़ील नहीं हुआ, क्योंकि वहाँ पे आपके रिलीजन से बियॉन्ड लोग देखते हैं। वो आपका एक पर्सनल मैटर है, आपका क्या रिलीजन है, क्या नहीं है, आप प्रैक्टिस करते हैं, नहीं करते, वो आपका अपना ज़ाती मामला है, उसमें कोई और इंटरफेयर नहीं करता और उससे आपकी वर्थ में या आपकी किसी भी चीज़ में फ़र्क नहीं पड़ता। तीसरी चीज़ जो मैंने नोटिस की और मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगी वो ये थी कि यहाँ पे जो माएँ हैं, स्पेशली मदर्स ऑफ़ वेरी यंग चिल्ड्रन, आई हैव 2 ब्यूटीफुल चिल्ड्रन माई सेल्फ, और यहाँ पे जब मैं पाकिस्तान में थी मेरे दोनों बच्चे यहीं पे पैदा हुए थे, एक ही साल में पैदा हुए थे, 2016 में, एक फ़रवरी में और एक दिसंबर में। दैट वाज़ अ वेरी टफ ईयर ऑफ़ माई लाइफ़, क्योंकि काफ़ी चीज़ों में मुझे इग्नोर कर दिया जाता था क्योंकि मेरे बच्चे हैं तो मैं यहाँ नहीं जा सकती, मैं ये नहीं कर सकती, मेरे छोटे बच्चे हैं तो मुझे ये नहीं करना चाहिए, मुझे ऐसे नहीं करना चाहिए, और मैंने काफ़ी चीज़ों में अपने आप को एक्सक्लूडेड समझा कि क्योंकि मैं अब एक माँ हूँ
تو اس لیے میری باقی ساری آئیڈینٹیٹیز ختم ہی ہو گئیں. لیکن جب میں نیوزی لینڈ گئی تو میں نے دیکھا کہ وہاں تو اس چیز کو ایک اسٹرینتھ سمجھا جاتا ہے. جب میں نے وہاں لوگوں کو بتایا کہ میں پی ایچ ڈی کرنا چاہتی ہوں تو ان کا تو فرق ہی نظریہ تھا. جبکہ یہاں پہ لوگ کہتے تھے کہ تم چھوڑو, تمہیں کیا مصیبت ہے, تم بچوں کو دیکھو, گھر کو دیکھو. وہاں لوگوں نے کہا یہ تو بڑی اچھی بات ہے کہ آپ اپنے بچوں کے فیوچر کے لیے بھی اس طرح سوچ رہی ہیں, یو ول بی اے بیٹر مام. اور انڈیڈ میں نے یہ دیکھا کہ پڑھائی سے واقعی فائدہ ہوا, مجھے بھی فائدہ ہوا اور ہوپ فلی میرے بچوں کو بھی بہت فائدہ اس چیز سے ہوگا. تو ایک پرسپیکٹیو کی بات ہے کہ جس چیز کو میں سوچتی تھی کہ میری لمیٹیشن ہے کہ شاید اب میرے بچے ہو گئے, میں آگے پڑھ نہیں سکتی, میں ایکسل نہیں کر سکتی کریئر میں, وہی میری اسٹرینتھ بن گئی. دیکھنے کا نظریہ ہے نا. لیکن اب میں سوچتی ہوں کہ کیونکہ میرے بچے تھے تو اس لیے مجھے ڈیولپمنٹل سائیکالوجی بہتر سمجھ آئی. تو کہنے کا یہ مقصد ہے اور یہ بتانے کا مقصد ہے کہ آپ جن چیزوں کو اپنی کمزوریاں سمجھ سکتے ہیں, ہو سکتا ہے اگر آپ ایک ڈفرینٹ پرسپیکٹیو سے دیکھیں تو انہی چیزوں کو اپنی اسٹرینتھ سمجھیں. تو ڈو لک بیانڈ دیٹ اینڈ ڈو تھنک اباؤٹ اٹ.